हेलो साथियों, आज हम रिले के बारे में पढ़ेंगे उसके अगले क्रम में कि क्या क्या रिले बच गया था, उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। जैसा कि साथियों यहाँ पर दिख रहा है, अब हम आज पढ़ेंगे QSPA1। इसका मतलब होता है क्यू सीरीज की स्लो टू पिकअप। यहाँ पर जो फुल फॉर्म इसका हम देखेंगे क्यू सीरीज का कि SPA1 मतलब कि स्लो टू पिकअप। ए लगा है मतलब AC इम्युनाइज DC न्यूट्रल रिले। इसका स्पेसिफिक नंबर दे की बात करेंगे साथियों तो BRS 933 एक नाम इसका दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साथियों कि कैसे हम रिले को स्लो टू पिकअप या स्लो टू ड्रॉप बना सकते हैं, उसकी आज हम यहाँ बात करेंगे। यहाँ क्रम से देखते हैं साथियों, ये सब एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस सब कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे कि रिले के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इसमें से बेसिक जितने कॉन्सेप्ट रहेगा सब मिलता चला जाएगा। ए मैग्नेटिक शंट इज प्रोवाइडेड एट द आर्मेचर एंड। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देंगे साथियों कि अगर मैग्नेटिक शंट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, आर्मेचर एंड पे करेंगे टू मेक द रिले स्लो टू पिकअप। तो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, स्लो टू पिकअप बनाने के लिए हमको कहाँ पर हम मैग्नेटिक शंट का प्रयोग करेंगे, मैग्नेटिक शंट का जो हम प्रयोग करेंगे वो जो करेंगे आर्मेचर एंड में हम मैग्नेटिक शंट का प्रयोग करेंगे। ये कैसे मैकेनिज्म करता है, कैसे वर्क करता है, उसकी हम बात करेंगे। मैग्नेटिक शंट इज ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, एक मैग्नेटिक मटेरियल का होता है। व्हेन द करंट फ्लो थ्रू द कॉइल इट सेट अप द फ्लक्स which passes through the magnetic shunt. After a time delay, magnetic shunt saturated, further flux will not flow through the magnetic shunt. Then the magnetic circuit completed through core, air gap, armature and heel piece. There are armature get attract after time delay 540 से 600 मिली सेकेंड। इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर, अब बेसिक बात करेंगे कि अगर हम मानते हैं कि आर्मेचर एंड पे जो है हमने मैग्नेटिक शंट लगा दिया, तो जब मैग्नेटिक शंट हम एक तरफ लगा देंगे आर्मेचर एंड में, तो जैसे ही हम इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करेंगे, जब करंट यहाँ पर फ्लो कराएंगे तो इसका साथियों एक फ्लक्स बनता रहेगा कि एक फ्लक्स इसका भी जनरेट होता रहे, क्योंकि मैग्नेटिक शंट है तो फ्लक्स बनेगा। और जैसे ही हम इसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो कहता है जैसे ही हम करंट फ्लो कराएंगे कॉइल सेटअप फ्लक्स, तब ये करंट जैसे पास करेगा इस मैग्नेटिक शंट में जो फ्लक्स आएगा, आफ्टर ए टाइम डिले, कुछ समय के डिले होने के बाद मैग्नेटिक शंट सैचुरेटेड, मैग्नेटिक शंट क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब हिंदी में कहें कि संतृप्त हो जाएगा। संतृप्त का मतलब होगा कि वो जो है इस जो फ्लक्स बनेगा उससे जो है संतुष्ट हो जाएगा, और फ्लक्स विल नॉट द मैग्नेटिक शंट, और ये मैग्नेटिक शंट में फ्लक्स का बहना बंद हो जाएगा। देन मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रू द कोर गैप आर्मेचर अट्रैक्ट, यानी कुछ देर के बाद जो है ये क्या करेगा, आर्मेचर को जो है खींचेगा और ये पिकअप कर देगा। तो यही जो टाइम डिले हम देखेंगे इस आर्मेचर में मैग्नेटिक शंट लगाने पर, ये 540 से 600 मिली सेकेंड का गैप आता है। तो साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चंस बनेगा कि अगर मैग्नेटिक शंट हम का प्रयोग कर देते हैं तो कितना मिली सेकेंड का गैप हो जाएगा, यानी स्लो टू पिकअप हो जाएगा। तो हम कहेंगे 540 से लेकर के 600 मिली सेकेंड का गैप आएगा। इतने सेकेंड के बाद वो रिले पिकअप होगी। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस रिले को हम कहाँ प्रयोग करते हैं, TPR में प्रयोग करते हैं। क्यू सीरीज के रिले हम कहाँ प्रयोग करेंगे, TPR में प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, उसी के बारे में अभी आगे देखते हैं।
द मेक एसी इम्यूनाइज, अगर हमको एसी इम्यूनाइज बनाना रहता है तो कॉपर स्लग को जो है हम हील पीस के एंड में लगा देते हैं। तो एक ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना। तो इस तरह हमको दो क्वेश्चंस बने। कहने का मतलब है कि एसी इम्यूनाइज बनाना है तो एक ये क्वेश्चन बन गया, दूसरा इसको मानते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन क्या बना था? पहला क्वेश्चन हमारा ये बना था जिसको हम कहेंगे कि यहाँ पर ये हमारा क्या बन गया था? पहला क्वेश्चन। अगर मैग्नेटिक शंट हम आर्मेचर एंड में लगा देंगे तब हमारा क्या बन जाएगा? स्लो टू पिकअप बन जाएगा। यानी दो चीज़ें हमने यहाँ पर सीखा, एक स्लो टू पिकअप सीखा, नंबर 1 इसको हम कह लेते हैं। और दूसरा क्या हमने सीखा? दूसरा हमने सीखा कि कॉपर स्लग अगर हम प्रयोग करते हैं हील पीस में तब वो क्या हो जाएगा? एसी इम्यूनाइज रिले बन जाएगी। तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे साथियों, जिससे इसमें अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो हमसे गलती ना हो। तो दो बातें हमको क्लियर हो गई। कॉपर स्लग का अगर हम कहाँ हील पीस के एंड में प्रयोग कर देंगे तब हमारा क्या हो जाएगा? एसी इम्यूनाइज रिले हमारी बन जाएगी। इसका जो हम प्रयोग करते हैं टीपीआर में, एसी इम्यूनाइज ट्रैक रिले प्रोवाइड किया जाता है, यानी प्रयोग में लाया जाता है। एक ये क्वेश्चंस भी साथियों आता है कि ओएचई सर्किट ब्रेकर जो ट्रिपिंग टाइम है, जो हमारे ऊपर हेड पर ओवर सर्किट लगा है, वो ट्रिप होने का उसका समय जो है 300 मिलीसेकेंड है। तो इसको भी हम याद करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो हमको मिला कि ओएचई का जो ट्रिपिंग समय है वो क्या है, ये भी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ट्रिपिंग टाइम जो हमको मिलेगा, ट्रिपिंग टाइम हम उसको कहेंगे 300 मिलीसेकेंड। तो इन सब चीज़ों को हम एकदम से रिमेंबर रखेंगे, याद करेंगे। हमको 3 बातें यहाँ पर मिल गई। दिस causes high voltage drop across the track which may operate the track relay but it is essential the repeater should not pick up। कहने का मतलब कि अगर OHE मान लीजिए स्नैपिंग हो गया कैटनरी या शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ट्रैक पर जैसी मान लीजिए वायर टूट कर गिर जाती है तो उस कंडीशन में हमारा जो है टीपीआर पिकअप नहीं होना चाहिए। तो अब इसको अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका एक रिपीटर हम यूज करते हैं जो शुड नॉट पिकअप, वो पिकअप नहीं होगा। क्यों पिकअप नहीं होगा? हेंस स्लो टू पिकअप रिपीटर रिले यूज्ड। इसका पिकअप टाइम रिले, रिपीटर रिले प्लग एसी इम्यूनाइज ट्रैक रिले लगभग जो पिकअप टाइम है वो 400 मिलीसेकेंड तक होता है। यानी टीपीआर जो हम रिपीटर का लगाएंगे वो जो है हमारा 400 मिलीसेकेंड में पिकअप होगा। कहने का मतलब है कि जब तक में हमारी ये रिले पिकअप होगी तब तक के हमारा OHE ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। साथियों यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कि OHE पहले ट्रिप कर जाएगी और हमारा टीपीआर बाद में पिकअप होगा। तो OHE अगर ट्रिप हो जाएगी तब टीपीआर को हमारी सप्लाई यानी हाई वोल्टेज की सप्लाई नहीं प्राप्त होगी, पिकअप नहीं होगा, तब जो है हम सेफ साइड में बच जाएंगे। अब इसका कुछ मेन जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है इसको पढ़ लेते हैं। पिकअप टाइम 540 से 600 मिलीसेकेंड हमने पढ़ लिया पीछे। ये होता है रिलीजिंग टाइम इसका है 140 से 200 मिलीसेकेंड, मतलब 200 मिलीसेकेंड, मतलब कि बहुत कम समय में जो है वो ड्रॉप हो जाती है। वर्किंग वोल्टेज है 24 वोल्ट और कॉइल का रेजिस्टेंस है 200 वाट ओम। कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 8 फ्रंट 4 बैक का होता है। और एसी इम्यूनिटी की बात करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे ACI जिसको बोलते हैं। ACI हमारा 300 वोल्ट AC को बर्दाश्त कर लेता है, यानी 300 वोल्ट के AC में ये पिकअप नहीं होता है। तो यहाँ पर हम साथियों क्या बातें 3-4 बातें यहाँ पर सीखा जो एग्जाम व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे स्लो टू रिलीज एसी इम्यूनाइज रिले में। तो स्लो टू रिलीज जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे एसी इम्यूनाइज रिले न्यूट्रल रिले में, जिसका स्पेसिफिक नंबर इतना दिया है। मैग्नेटिक शंट अगर हम प्रयोग कर देते हील पीस में प्रयोग करते हैं, मेक रिले स्लो टू रिलीज का प्रयोग करते हैं। हमने इसको पढ़ा अच्छे से। जो ड्रॉप अवे टाइम है हमारा 260 मिलीसेकेंड है और वर्किंग वोल्टेज 24 वोल्ट है,
कॉइल रेजिस्टेंस 208 ओम है, कॉन्टैक्ट कॉन्फ़िगरेशन इतना है और ACI हमारा इतना है। तो ये हम जो है 3-4 चीज़ें इसमें समझेंगे। इसका कहाँ प्रयोग करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग HPR में करते हैं, DPR में करते हैं, RE एरिया में जितने HPR DPR है वहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इस चीज़ को हम समझ लेंगे और आगे इसमें हम देखेंगे इनसेंसिटिव टू मेमोरेटरी ट्रैक सर्किट बॉबिंग एंड पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन। मतलब इससे ये फ़ायदा होता है कि स्लो टू रिलीज में अगर मान लीजिए ट्रैक हमारा बॉबिंग हो गया, मतलब थोड़ा सा या सर्किट हिला या बॉबिंग किया, तो उस कंडीशन में हमारा जो है DPR या HPR गिरेगा नहीं। और पावर सप्लाई अगर फ्लक्चुएट होती है, जैसे हम लोग कभी कभी SMR को बंद करते हैं, तो SMR से जैसे बंद करेंगे तो कुछ पावर सप्लाई फ्लक्चुएट आता है, उस कंडीशन में हमारा HPR और DPR गिरना नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, स्लो टू रिलीज में प्रयोग करते हैं। यहाँ 2 बातें समझ में आ गई होगी साथियों कि स्लो टू रिलीज किस लिए करते हैं। कि मान लीजिए हमारा ट्रैक बॉबिंग हो जाए अथवा सप्लाई की समस्या कहीं हो, सप्लाई अगर फ्लक्चुएट करे, तो 2 कंडीशन में हमारा क्या हो, HPR और DPR हमारा सेफ साइड बचा रह जाए, जल्दी से ड्रॉप ना हो। तो इससे बचने के लिए हम लोग इस तरह स्लो टू रिलीज का प्रयोग करते हैं। अब ये साथियों हम देखेंगे मैग्नेटिक, कभी कभी ये भी एग्जाम में रिले पूछा जाता है, QL1 से ही समझ में आ जाता है कि साथियों ये लैच रिले है। लैच रिले का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। पहले लैच रिले पूरा समझ लेते हैं। Q सीरीज मैग्नेटिक लैच रिले का जो स्पेसिफिक नंबर इतना दिया है, इसमें रिले का कॉन्टेक्ट है। इस कॉन्टेक्ट को थोड़ा समझते हैं। ये कोई ऑपरेटिंग रिले है जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डाला गया है, यानी उसको प्रूव करने के बाद ही लैच रिले में सप्लाई आएगी। तो LPR को हम इस कॉन्टेक्ट का बैक कॉन्टेक्ट जो ले रहे हैं, इसी को हम लोग इकोनोमाइजर कॉन्टेक्ट बोलेंगे। एक इसको बोलते हैं इकोनोमाइजर और इसको यहाँ पर हम इकोनोमाइजर कॉन्टेक्ट बोलेंगे। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारा LPR गिरा हुआ है, LPR रिले क्या है, गिरी हुई है, तब हमारा LR पिकअप होगा। और दूसरी कंडीशन में हमने क्या बनाया कि LR जैसे ही पिकअप होगा LPR हमारा पिकअप हो जाएगा। तो साथियों इस कंडीशन में क्या देखेंगे कि LPR यहाँ पिकअप होगा, ये पिकअप होगा, ये ड्रॉप कंडीशन, जिसकी सप्लाई कट जाएगी। जब सप्लाई कटेगी तो यहाँ पर हम साथी देखते हैं कि एक हम LR में R3 वाले में LR के कॉन्टेक्ट में हम LR का जो है B7 B8 ये जो हमारा है इकोनोमाइजर कॉन्टेक्ट पिकअप कॉन्टेक्ट डाल देंगे, तो इसी को हम लोग इकोनोमाइजर कॉन्टेक्ट बोलेंगे। इस सर्किट को आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अगर ये सर्किट नहीं डालते तो कहानी क्या होगी, जैसे ये पिकअप होगा वैसे ये यहाँ पर ड्रॉप कर देगा LR को। LR ड्रॉप होगा तो LPR भी गिरेगा। तो ये क्रम यानी उल्टा पुल्टा चलता रहेगा। इसको रोकने के लिए हमने B7 B8 का पिकअप कॉन्टेक्ट LR का लिया, तब यहाँ से हमने R3 और R4 पे कॉन्टेक्ट डाल दिया। तो यहाँ पर इसको पूरी बातें हम यहाँ पर समझेंगे कैसे ये वर्क करती है। रिले लैच जो रहेगा मैग्नेटिक इन ऑपरेटिंग पोजीशन, मतलब ये लैच रिले जो रहेगी मैग्नेट के द्वारा ऑपरेटिंग पोजीशन में रहती है। दिस अचीव बाय यूज द परमानेंट मैग्नेट लगा देते हैं, प्रोवाइडिंग द हील पीस इंड में हम क्या लगा देते हैं, परमानेंट एक मैग्नेट लगा देते हैं। ये मैग्नेट क्या कार्य करता है, द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ पर मैग्नेट दैट इज बायस्ड रिले, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायस रिले। पर मैग्नेट जो आर्मेचर इंड में फॉर लैच रिले इट स्पेस एट द हील पीस। ध्यान से देखिएगा साथियों, कह क्या रहा है कि जो बायस रिले में लगेगा वो परमानेंट मैग्नेट जो रहेगा वो आर्मेचर इंड में रहेगा, और जो लैच रिले में लगेगा वो हील पीस के इंड में लगाएंगे। तो हमको 2 बातें यहाँ पर मिला। पहली बात है कि अगर बायस रिले हम बनाएंगे तो परमानेंट मैग्नेट को आर्मेचर इंड पे लगाएंगे, अगर लैच रिले बनाएंगे तब उसको हील पीस में लगाएंगे। दिस इज नो रेजिडुअल पिन एज द लैच रिले, इट रिक्वायर्ड पावर सप्लाई फॉर रिलीजिंग द रिले। मतलब इसमें कोई रेजिडुअल पिन नहीं रहेगा,
लैच रिले को हम पावर सप्लाई के द्वारा ही रिलीज कर सकते हैं। इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे ये वर्क कर रही है। यहाँ पर देखेंगे साथियों, दिस रिले कंटेंट 2 कॉयल नेम्ड रिवर्स कॉयल ऑपरेटिंग कॉयल। जो रिवर्स वाला है इसको हम ध्यान रखेंगे कि रिवर्स में हमारा क्या है, ऑपरेटिंग कॉयल है, ऑपरेटिंग कॉयल। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका रजिस्टेंस कितना है, 150 ओम दिया गया है। तो ऑपरेटिंग कॉयल जो 150 ओम है, जो फ्लक्स रिक्वायर्ड रहेगा ऑपरेटिंग में, और नॉर्मल कॉयल जो रहेगा रिलीजिंग कॉयल रहेगा, जो नॉर्मल कॉयल जो रहेगा वो क्या रहेगा, रिलीजिंग कॉयल रहेगा। रिलीजिंग कॉयल इसको हम नाम दे देंगे। रिलीजिंग कॉयल का जो रेजिस्टेंस है 680 ओम है। तो ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लैच रिले में रिवर्स की कॉयल का रेजिस्टेंस कितना है और नॉर्मल का कितना है, दोनों कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो रिवर्स का हम देखेंगे 150 ओम है और नॉर्मल का 680 ओम है। अब ये कैसे काम करता है, वर्क कैसे करता है उसकी बात करेंगे। द फ्लक्स इज रिक्वायर्ड टू अपोज, फ्लक्स को अपोज होना चाहिए परमानेंट जो मैग्नेट काजिंग द आर्मेचर टू रिलीज, मतलब उस जो परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स बना उसको अपोज करे। दे पुट द सेम कोर द अपोजिट डायरेक्शन ईच अदर, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में उसको स्थापित करते हैं। वेन पिकअप द कॉयल इज एनराइज, जैसे ही कॉयल एनराइज होता है यानी पिकअप होता है, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड असिस्ट परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स, द आर्मेचर इज अट्रैक्ट टू पिकअप पोजीशन। तो उसको क्या करेगा, आर्मेचर को पिकअप पोजीशन पे कर लेगा, यानी जो परमानेंट मैग्नेट लगा रखे हैं वो उसको पिकअप पोजीशन पे रखेगा। द आर्मेचर हेल्ड द पोजीशन बाय द परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स इवन आफ्टर पिकअप कॉयल सप्लाई इज डिस्कनेक्ट, जैसे उसमें सप्लाई डिस्कनेक्ट होगी वो पिकअप पोजीशन पे पड़ा रहेगा। द लैच रिले फीड इज कट ऑफ, जैसे ही लैच रिले की फीड कट होगी, एज सून एज इट इज लैच्ड, वो क्या होगी, लैच्ड हो जाएगी। द परमानेंट मैग्नेट इज ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा। एज इट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द आर्मेचर, आर्मेचर को पकड़ने के लिए इन द पिकअप पोजीशन, पिकअप पोजीशन में फीड इज ऑपरेटिंग कॉयल इज कट ऑफ एक्सटर्नली बाय यूजिंग बैक कॉन्टेक्ट ऑफ द रिपीटर रिले। इस तरह ये वर्क करता है। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं कैसे लैच रिले का प्रयोग हम करते हैं। इसका प्रयोग इसलिए समझ रहे हैं साथियों क्योंकि हम पूरा अगर कॉन्सेप्ट लैच रिले के नहीं जान पाते हैं तो हम समझ नहीं पाते वो वर्किंग कैसे कर रहा है। तो इसको हम पूरा समझ लेते हैं। जब रिलीज कॉयल राइज होता है, इट्स प्रोड्यूस ए फ्लक्स विच अपोज द परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स, तो जो अपोज करेगा परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स को विरोध करेगा, देयर बाई फोर्स द आर्मेचर रिड्यूस्ड, यानी जो आर्मेचर का फोर्स रहेगा कम होगा। द पुशर स्प्रिंग पुशेस, जो स्प्रिंग लगी उसको पुश करेगा द आर्मेचर टू रिलीज पोजीशन, और आर्मेचर क्या हो जाएगा साथियों, एक रिलीज पोजीशन में हो जाएगा। फीड टू द रिलीज कॉयल इज कट ऑफ, जैसे ही उसमें से सप्लाई कटेगा, इंटरनली वायर सीरीज ए फ्रंट कॉन्टेक्ट एंड इट ऑटोमेटिकली ओपन द सर्किटेड ड्यूरिंग द रिलीज साइकिल, यानी अपने आप ही उसका रिलीज साइकिल ऑटोमेटिक कट जाएगा। दिस अरेंजमेंट इज डन अवॉइड द प्रोनोलॉग फीड द नॉर्मल कॉयल हुज फ्लक्स अपोज परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स, जिसको पीएफ फ्लक्स बोलते हैं, में मैग्नेटाइज द परमानेंट मैग्नेट। ये क्या कर सकता है, अगर ऐसे ही अपोज करता रहेगा तो परमानेंट मैग्नेट को क्या करेगा, धीरे धीरे जो है डीमैग्नेटाइज भी कर सकता है।
ये वर्किंग वोल्टेज जो है इसका 24 वोल्ट है, रिवर्स में 145 ओम है, रिलीजिंग वाला जो ओम है 680 है। कांटेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है 11 फ्रंट 4 बैक, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये सवाल हमारा गलत हो जाता है। 11 फ्रंट और 4 बैक का मिलता है और 8 फ्रंट और 6 बैक का हमको मिलता है। इसका यूज कहाँ करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ लगाते हैं, TCFR, TGTR, TAR, TOLR, ये जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट PTJ पुश बटन का होता है उसमें हम इस रिले का प्रयोग करते हैं। इन दिस लैच रिले ओनली द करेक्ट पोलैरिटी गिवन द रिवर्स कॉइल रिले लैच, यानी यहाँ पर लैच रिले के लिए हमको पोलैरिटी करेक्ट होनी चाहिए। R1 पे पॉजिटिव रहेगा और R2 पर निगेटिव रहेगा। उसी तरह दूसरे करेक्ट पोलैरिटी नॉर्मल कॉइल में R3 पे पॉजिटिव रहेगा, R4 पे निगेटिव लगाएंगे। यानी हम करेक्ट पोलैरिटी पे लगाएंगे तभी लैच रिले का उपयोग हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो साथियों, जो हम यहाँ पर जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। धन्यवाद साथियों। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।